हूं विश्वेश तिवारी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर जांच एजेंसियों के एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई ने दिल्ली की सियासत में भूचाल मचा दिया है। जी हां, आम आदमी पार्टी को अब अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक किसी न किसी मामले पर घिरते नजर आ रहे हैं। पहले मनीष सिसोदिया, उससे पहले सत्येंद्र जैन और अब दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के ऊपर एसीबी की कार्रवाई हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है और साथ ही उनके करीबियों पर भी कई सख्त कदम उठाए हैं। ऐसे में उनके एक करीबी के घर से एसीबी को एक लाल डायरी मिली और उस लाल डायरी को जैसे ही एसीबी ने रीड किया, उस लाल डायरी ने कई ऐसे बड़े खुलासे किए जिसने अमानतुल्लाह खान के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी फंसा दिया है। जी हां, अमानतुल्लाह खान के करीबी के पास से जो लाल डायरी मिली है, उस लाल डायरी ने कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान पहले तो दंगों में एक्टिविस्ट पाए गए हैं, दंगों के लिए एक बड़े एक्टिव। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान को खुद कोर्ट से भी एक उपाधि मिली हुई है, वो उपाधि है एक्टिव दंगाई की। जी हां, दंगा फैलाने में अमानतुल्लाह खान सबसे आगे रहते थे। ऐसे में अमानतुल्लाह खान पर एसीबी की ये रेड अब आम आदमी पार्टी के लिए काल बनता जा रहा है। तो चलिए आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ खुलासे हुए हैं उस लाल डायरी में और कैसे उस लाल डायरी के खुलासे की वजह से अमानतुल्लाह खान तो फंसे ही फंसे हैं, उनके साथ ही साथ अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल ने भी चुप्पी तोड़ी है। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, हम वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस लाल डायरी से जुड़े खुलासे को दिखाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही। दिल्ली के एक एक मंत्री, एक एक विधायक जो कि कभी घोटाले में तो कभी दंगा में संलिप्त पाए जाते हैं, इन पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करिएगा। आम आदमी पार्टी की जो एक के बाद एक पोल खुल रही है, इस पर केजरीवाल के ऊपर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करिएगा। बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती मामले में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस गिरफ्तारी के बाद आज सुबह यानी कि शनिवार सुबह उनके बिजनेस पार्टनर हामिद अली को भी दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया है। जांच में पता चला है कि हामिद और लड्डन यानी कौसर दोनों ही अमानतुल्लाह खान के लिए काम करते हैं और खुद को उसका पर्सनल बिजनेस पार्टनर भी बताते हैं। कौसर के घर से एक लाल रंग की डायरी मिली है और इस लाल रंग की डायरी ने अमानतुल्लाह के कई छुपे हुए राजों पर पर्दाफाश कर दिया है। इसी डायरी में करोड़ों रुपए के लेन देन की बात भी लिखी गई है। डायरी से पता चलता है कि कौसर ने करीब 5 करोड़ रुपए कैश अमानतुल्लाह खान को देने की एंट्री डायरी में कर रखी है। इसके अलावा हाल ही में 70 से 75 लाख रुपए अमानतुल्लाह खान को 4 से 5 बारी में कैश देने की बात भी डायरी में छपी हुई है। आपको बता दें कि कुल ट्रांजैक्शन करोड़ों रुपए में की गई है। शक है कि ये ट्रांजैक्शन हवाला के जरिए किया गया है। एसीबी को शक है कि ये डायरी अमानत के ही हिसाब किताब की है। तेलंगाना में भी आरोपी कौसर की प्रॉपर्टी होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस वक्त कौसर अभी तेलंगाना में ही मौजूद हैं। एसीबी को शक है कि डायरी में दर्ज करोड़ों रुपए हवाला के जरिए दुबई में भेजे गए हैं। कुल 6 हथियार हैं इसके पास, लेकिन 2 हथियार ही बरामद हुए हैं। हामिद के खाते से दुबई पैसे भेजे हैं। 5 करोड़ 60 लाख रुपए गुजरात भेजने की भी एंट्री है। साथ ही सऊदी अरब से भी मोटी रकम प्राप्त करने की बात लड्डन के यहां से मिली डायरी में लिखी है। अब आप सोचिए, अमानतुल्लाह खान वो व्यक्ति है जिसने तमाम दंगों में अपनी एक्टिविटी जाहिर की है। ये दिल्ली में हुए तमाम दंगों में एक्टिव रहा है। ऐसे में अमानतुल्लाह खान और आम आदमी पार्टी को इन दंगों के लिए बाहर से फंडिंग हो रही थी। इस लाल डायरी ने यह भी खुलासा कर दिया है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के विधायक के पास इतना पैसा आता है तो मुख्यमंत्री आखिर उससे कैसे बच गया? मुख्यमंत्री के पास भी जाहिर सी बात है कुछ पैसों की लेन देन होगी ही होगी। बता दें कि एसीबी को शक है कि जो कॉस्मोस बिल्डर नैनीताल का बिल्डर कंपनी है वो हामिद की ही है। हामिद सिर्फ मुखौटा है, जबकि कंपनी और पैसा खुद अमानतुल्लाह खान के
पास जाता है, इसका भी शक एसीबी को है, क्योंकि आईटीआर के मुताबिक हामिद की आय 4 लाख रुपए सालाना है, तो कैसे बिल्डर बन गया। हामिद के यहां से 6 चेक बुक भी बरामद हुए हैं। अमानतुल्लाह के नाम करोड़ों रुपए के चेक कटे हैं। उत्तराखंड, बिहार और गुजरात में भी 4 करोड़, माफ करिएगा, करोड़ों रुपए भेजे जाने की मनी ट्रेल भी मिले हैं। इन सभी को लेकर अब रिमांड पर अमानतुल्लाह से एसीबी पूछताछ करेगी। आपको याद होगा कि इस बीच गुजरात दौरे पर खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। ऐसे में अमानतुल्लाह खान के द्वारा करोड़ों रुपए गुजरात भेजने के पीछे का क्या कारण है और इस पीछे पूरा क्या प्लानिंग है अमानतुल्लाह खान की और अरविंद केजरीवाल की, ये बात भी अमानतुल्लाह खान से पूछताछ में सामने आ जाएगी। साथ ही एसीबी दिल्ली की अदालत से अमानतुल्लाह खान पर दर्ज चीफ सेक्रेटरी से बदसलूकी मामले में चल रही जमानत खारिज करने की अपील करेगी, क्योंकि इसी शर्त पर इसको जमानत मिली थी कि अमानत अब किसी भी सरकारी कर्मचारी से बदसलूकी नहीं करेंगे। लेकिन रेड के दौरान इसने और इसके साथियों ने एनसीपी से बदसलूकी तो छोड़िए, हाथापाई तक की, जिसमें कल एफआईआर भी दर्ज हुई है। एसीबी जल्द ईडी के केस से जुड़े तमाम साक्ष्य और सबूत शेयर करेगी। मतलब जल्द ही अमानतुल्लाह मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो सकती है और ईडी के साथ साथ एनआईए की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान को दुबई से पैसा मिल रहा था, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान को विदेश से फंडिंग हो रही थी और जैसे जैसे अमानतुल्लाह खान दिल्ली के दंगों में एक्टिव थे, संलिप्त थे, ये पूरे के पूरे मामलों के अगर कड़ी से कड़ी जोड़ा जाए तो पता चलता है कि अमानतुल्लाह खान वो विधायक है आम आदमी पार्टी के जो लगातार आम आदमी पार्टी के संरक्षण में रहकर दिल्ली में आतंकी गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कड़ी से कड़ी जोड़ने पर यह बात सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर पहले से ही एक बड़ा आरोप उन्हीं के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने लगाया है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मन में चोर छुपा हुआ है, जो कि प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अरविंद केजरीवाल ने उनसे एक समय में यह भी कहा था कि मैं या तो इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा या फिर एक आजाद सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। ऐसे में आजाद मतलब क्या है ये खुद अरविंद केजरीवाल ही जानते होंगे और अमानतुल्लाह खान ही जानते होंगे। अरविंद केजरीवाल के जितने भी विधायक हो, चाहे नेता हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, सभी के सभी किसी न किसी घोटाले में संलिप्त हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता को किस तरीके से दीमक की तरह इन्होंने खोखला किया है, ये बात एक के बाद एक जांच एजेंसियों की कार्रवाई में सामने आ रहा है। कैसे दिल्ली की जनता को शिक्षा नीति की जगह शराब नीति परोसा गया, कैसे दिल्ली की जनता को शराब परोसा गया शिक्षा की जगह, कैसे दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य के नाम पर लूटा गया और अब कैसे दिल्ली की जनता को वक्फ बोर्ड में घोटाला करके लूटा गया। ये पूरी की पूरी प्रकरण जांच एजेंसियों की कार्रवाई में सामने आई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने भी अब अमानतुल्लाह खान के मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। क्या कुछ कहा है चलिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए खान की गिरफ्तारी को गुजरात चुनाव से जोड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि अभी कई और विधायक गिरफ्तार किए जा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दारूबाज मेहता नाम के एक हैंडल से किए गए एक ट्वीट को रिट्वीट कहते हुए लिखा है कि पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, कोर्ट के बार बार पूछने पर भी ये कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं, फिर मनीष के घर पर रेड करी, कुछ भी नहीं मिला, अब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है, अभी और कई एमएलए को गिरफ्तार करेंगे। गुजरात में लगता है इन्हें तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। तो आपने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ किया धरा भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन वहीं तरफ ये इस सवाल का जवाब देने में चूक रहे हैं कि आखिर अगर दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा नहीं है, अगर सत्येंद्र जैन ने कुछ नहीं किया तो सत्येंद्र जैन को रिहा क्यों नहीं कर देती है कोर्ट? काहे ये लोग उच्च न्यायालय में नहीं जा रहे हैं, उससे सर्वोत्तम न्यायालय में नहीं जा रहे हैं? आखिर इतने देर तक ये लोग हाथ पैर बांधे क्यों बैठे हैं? और ऐसे में मनीष सिसोदिया के घर से अगर कुछ भी नहीं मिला तो 7-8 घंटे सीबीआई रेड के नाम पर क्या उनके घर पे चाय पी रही थी? ऐसी बात है तो ये लोग सीबीआई के ऊपर केस क्यों नहीं दायर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। अरविंद केजरीवाल के तो पूरी की पूरी दाढ़ी ही तिनका नजर आ रही है। ऐसे में आप इस खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, हमें जरूर बताइएगा अरविंद केजरीवाल के जो ये बयान है ये क्या साबित कर रहे हैं। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।
द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।